नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेरा क्या कसूर। सोनू, खिड़की दरवाजे बंद कर दो जो बालकनी की तरफ खुलते हैं। बहुत धुआं आ रहा है। देखो, दादी की खांसी बढ़ने लगी है और तुम्हें भी कल से जुकाम हो रहा है। पीयूष ने सोनू को डांटते हुए बोला। प्लीज पापा, थोड़ी देर और देखने दो ना। बच्चे दीपावली के 4 दिन पहले ही पटाखे फोड़ने लगे हैं। आप मुझे कब पटाखे दिलाओगे? दिल्ली के एक घर में सुबह बाप बेटे के बीच ये संवाद चल रहा था। पीयूष एक कंपनी में कार्य करता था। 4 साल का बेटा सोनू पटाखे की जिद कर रहा था। 4 दिन बाद दीपावली थी। बच्चों का स्वभाव ही होता है, जब तक उन्हें अपने मन की चीज ना मिले बस जिद करते रहते हैं। वही बात सोनू के साथ थी। सुबह से शोर मचा रखा था। कभी मम्मी के पास जाता, कभी दादी के पास जाता। सभी से यही गुहार लगा रहा था कि पापा को बोलो, मुझे पटाखे दिलाएं। सोनू की दादी को अस्थमा था। जब से ये किसान पराली जलाने लगे थे, तब से दिल्ली एनसीआर में बिना ठंड के भी धुंध छाई रहती थी। आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। आंखें ऐसे जलती थी जैसे किसी ने मिर्च डाल दी हो। फिर बच्चे और बूढ़े, खासकर बीमार लोगों का तो घर में ही रहना मुश्किल था, जब तक खिड़की दरवाजे ठीक से ना बंद हो। फिर भी कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ता था। अस्थमा के मरीजों का बुरा हाल था। सोनू की दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कल ही पीयूष अस्पताल से छुट्टी कराकर लाया था, इसलिए पीयूष सोनू को बार बार खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए बोल रहा था। पर सोनू का बाल मन कहाँ जानता था प्रदूषण को। बस उसे तो दीपावली पर चक्री बम अनार फोड़ने थे। सोनू ने जब दादी को बोला तो वह पीयूष से बोली, लल्ला दिला ला इसे पटाखे, नहीं तो ये रो रो कर घर भर देगा। पीयूष झल्ला उठा। माँ, तुम देख रही हो ना, पराली को जलाने से कितना धुआं धुआं हो रहा है। ऊपर से पटाखों से और प्रदूषण होगा, रहना ही मुश्किल हो जाएगा। माँ बोली, अरे लल्ला, एक बच्चे के पटाखे न जलाने से कौन सा प्रदूषण कम हो जाएगा। पीयूष बोला, माँ, अगर सारे लोग यही सोचते रहे तो ये प्रदूषण कभी कम नहीं होगा। अगर हम शुरुआत करेंगे तो और लोग भी आगे आएंगे। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब की बार घर में पटाखे नहीं आएंगे। पीयूष पैर पटकता हुआ ऑफिस चला गया। सोनू सुबकते हुए अपनी मम्मी की गोद में जा छिपा। सारा दिन सोनू अनमना सा रहा। दीपावली का मतलब ही बच्चों के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाना और पटाखे छोड़ना होता है। सोनू की माँ ने सास की बीमारी के चलते कुछ भी मीठा नहीं बनाया था। अब सोनू किस तरह दीपावली मनाता। बेचारा बड़े दुखी मन से बालकनी में खड़ा होकर दूसरे बच्चों को पटाखे जलाता देख रहा था। ज्यादा देर बाहर बालकनी में खड़े रहने से रात को ही सोनू की छाती रुक गई। उसे सांस ही नहीं आ रही थी। रात को ही पीयूष सोनू को लेकर डॉक्टर के पास भागा। नेबुलाइजर से भाप देकर डॉक्टर ने किसी तरह सोनू की सांस लेने लायक किया, पर सख्त हिदायत दी कि मास्क पहनकर ही सोनू घर से बाहर निकलेगा। रात को सोनू अस्पताल से घर आ गया। सुबह जब उसकी मम्मी ने उसे स्कूल के लिए तैयार किया तो मास्क लगा दिया। सोनू स्कूल जाता जाता सोचे जा रहा था, मेरा क्या कसूर जो मैं खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, दीपावली पर पटाखे नहीं जला सकता। अगर वो अंकल यानी किसान ये पराली क्या बला है, वो ना जलाते तो बच्चे बूढ़े खुलकर सांस लेते और पटाखे फोड़ते हुए दीपावली मनाते। सोनू के पास उसका कोई उत्तर नहीं था, थी तो बस नम आंखें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।